Welcome to my YouTube channel, Popcorn Cartoon Club. एक आदिवासी गांव में शीशा नाम की लड़की रहा करती थी जो कि सिर्फ 17 साल की थी। पूरे गांव में सिर्फ एक शीशा ही थी जो पढ़ी लिखी थी। गरीबी और पैसे की तंगी की वजह से शिक्षा के माँ बाप उसे इंटर के आगे नहीं पढ़ा सके। शिक्षा दिमाग की बहुत ही होशियार थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। एक दिन शिक्षा के पड़ोस में रहने वाली विमला ताई के बेटे को अचानक उल्टियाँ होने लगी। शिक्षा दौड़ी दौड़ी बिरजू को देखने चली गई। शिक्षा कहती है, क्या हुआ विमला चाची? कुछ देर पहले तो ये बिल्कुल ठीक था। चाची शिक्षा को कहती है, पता नहीं, जब से मैंने इसे ये दवाई खिलाई है ये तब से उल्टियाँ कर रहा है। शिक्षा चाची से कहती है, लाएं दिखाएं ज़रा, आपने कौन सी दवाई खिलाई है इन्हें? विमला ने दवाई का पत्ता शिक्षा को दे दिया। शीशा कहती है, चाची ये दवाई आपको किसने दी है? ये तो 1 महीना पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। चाची शीशा को कहती है, ये एक्सपायर क्या होता है? शीशा कहती है, एक्सपायर का मतलब होता है चाची, ये 1 महीना पहले दवाई ख़त्म हो चुकी है। इससे खाने से इसकी जान भी जा सकती थी। विमला चाची कहती है, ये दवाई तो मैं डॉक्टर साहब से लेकर आई थी। शीशा कहती है, चले चाची, आप मेरे साथ डॉक्टर पे चलें। शीशा विमला को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर से कहती है, शीशा कहती है, आपने डॉक्टर ये एक्सपायर्ड दवाई क्यों दी चाची को? आपको पता है इनके बेटे की जान भी जा सकती थी। डॉक्टर शीशा से कहता है, तुम्हें पता है इस पे तो एवं ही एक्सपायर्ड दवाई लिख देते हैं और जो दवाई एक्सपायर होती है उसको 6 महीने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होता। शीशा डॉक्टर से कहती है, क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? मैं पढ़ी लिखी हूँ और आप मेरे पूरे गांव को बेवकूफ़ बना सकते हैं, मुझे नहीं। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूँगी। इतना कहकर शीशा अपनी चाची को लेकर वहाँ से चली गई और इतनी ही देर में वहाँ गांव का मुखिया आ गया। मुखिया डॉक्टर से कहता है, क्या बात है डॉक्टर, ये शीशा यहाँ क्या करने आई थी? डॉक्टर मुखिया से कहता है, मुखिया साहब, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट दवाइयाँ आती हैं वो आप यहाँ से ले जाते हो और जाकर अपने शहर मेडिकल स्टोर में बेच देते हो और गांव की बातें मुझे सुनने को मिलती हैं। मुखिया डॉक्टर से कहता है, तो मैं तुम्हें उसका हिस्सा भी तो देता हूँ। डॉक्टर मुखिया से कहता है, मुखिया साहब ये शीशा का कुछ कीजिए, मेरी तो नौकरी जाएगी, साथ आपका भी काम खराब होगा। मुखिया डॉक्टर से कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं ज़रूर इसका कुछ ना कुछ सोचता हूँ। कुछ ही दिनों में इस गांव में बहुत बड़ा सैलाब आ गया और उस सैलाब की वजह से इनके घर ख़राब हो गए और सब कुछ इनका सैलाब के पानी में बह गया। आदिवासियों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे थे। शिक्षा मदद के लिए गांव के मुखिया के पास जाती है। शीशा मुखिया से कहती है, गांव के सभी लोगों ने मिलकर आपको मुखिया बनाया है और अब इस हालात में आपको इनकी मदद करनी चाहिए। बेचारे गांव वाले कई दिनों से भूखे हैं और कपड़े ना होने की वजह से वो काम पर भी नहीं जा रहे, आप क्यों मदद नहीं कर रहे उनकी? मुखिया शीशा से कहता है, मैंने इनका ठेका नहीं उठा रखा, मैं इनकी मदद करूँ और आप लोगों को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आप लोग बच गए, नहीं तो दूसरे गाँव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मर गए हैं। शीशा मुखिया से कहती है, आप मत भूलें कि आप भी एक आदिवासी हैं और ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? मुखिया गुस्से से कहता है, अब मैं क्या करूं, उन भूखे नंगों के लिए अपनी हवेली बेच दूं क्या? शीशा मुखिया से कहती है, मुझे पता है ये हवेली भी आपने उन्हीं पैसों से बनाई है जो गवर्नमेंट इन गरीबों को पैसा भेजती है, आप तो खाकर डकार भी नहीं मारते। इतना कहकर शीशा वहाँ से चली गई। शीशा एक बहादुर लड़की थी। गांव वालों का दर्द उसे देखा नहीं जा रहा था। शीशा ने जंगल के बड़े बड़े दरख्तों से बड़े बड़े पत्ते लेकर एक खूबसूरत चादर बनाई जो दिखने में बिल्कुल एक चादर जैसी ही लग रही थी। कुछ ही देर बाद शीशा की बनाई हुई चादर से सब लोग अपने ऊपर ओढ़ने लगे। गांव के सभी लोग फिर वापस काम पर जाने लगे। गांव की पहले वाली जिंदगी उन्हें वापस मिल गई। लेकिन ये बात मुखिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुखिया डॉक्टर से कहता है, इस शीशा ने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। मैंने सोचा था कि ये सारे गांव के लोग इन्हीं कपड़ों के बगैर भूखे नंगे मर जाएंगे और इनकी ज़मीन मैं हथिया लूँगा।
डॉक्टर मुखिया से कहता है, मैंने पहले ही कहा था इसका कुछ कीजिए। मुखिया डॉक्टर से कहता है, तुम तो एक डॉक्टर हो और बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ के सारे गांव वाले तालाब का पानी पीते हैं। तुम तालाब के पानी में कुछ ऐसा केमिकल मिला दो जिससे सभी लोग बीमार हो जाएं और मैं सारा इल्ज़ाम उस शीशा पर डाल दूंगा। डॉक्टर कहता है, ये आपने बिल्कुल सही कहा, हम पहले शीशा को गांव से निकालते हैं। मुखिया के कहने पर डॉक्टर तालाब के पास गया और जाकर पानी में कोई केमिकल मिला दिया। इस केमिकल की वजह से पूरे गांव वालों के खारिश की एलर्जी हो गई। सभी लोग जब दवाई के लिए डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर को बताते। डॉक्टर आगे से यही कहता, जो ये चादर शिक्षा ने बनाकर आपको दी है, ये सिर्फ उसी की वजह से हो रहा है। कुछ वक्त बाद मुखिया गांव में जाकर बोलता है। मुखिया गांव वालों से कहता है, गांव वालों, तुम्हारी इस बीमारी की वजह कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। जिस दिन गांव में सैलाब आया था, शिक्षा मेरे पास मदद मांगने आई थी। मेरे पास जो पैसे थे आप लोगों के, जो हुकूमत ने दिए थे, वो मैंने शिक्षा को दे दिए। मुझे लगा शिक्षा आप लोगों को कपड़े लेकर देगी, पर शिक्षा ने वो पैसे खुद रख लिए और पत्तों की चादर लेकर आप लोगों को दे दी। सभी लोग शिक्षा को मुजरिम मानने लगे और सभी उसके घर में दाखिल हो गए। मुखिया कहता है, मैंने पुलिस को यहाँ बुला लिया है, बस अब तुम सब इसकी गवाही देना, किसने क्या किया है तुम्हारे साथ। इससे पुलिस इसको पकड़ के ले जाएगी और ये सिर्फ सलाखों के पीछे रहेगी। इंस्पेक्टर आ गया और उसने शीशा को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। मुखिया शीशा को ऐसे देखकर हंसने लगा और कहता, मुखिया शीशा से कहता है, देखा मुझसे पंगा लेने का अंजाम, अब तुम सारी जिंदगी इन सलाखों के पीछे ही रहोगी। ये कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। इंस्पेक्टर शीशा की तरफ देखकर बोलता है, क्या मिला तुझे ये सब करके? मुखिया जी ने तुम पर इतना भरोसा करके वो सारे पैसे तुम्हें दिए और तुमने क्या किया इन गाँव वालों के साथ? मुझे बताओ, वो पैसे तुमने कहाँ किए? शिक्षा पुलिस वाले से रोकर कहती है, मेरा कोई कसूर नहीं है, सिवाय इसके कि मैंने गांव वालों की मदद करना चाहा, पर मुखिया को ये बात पसंद ना आई। शिक्षा ये कहकर ऊंची ऊंची रोने लगती है। शिक्षा की मासूम शक्ल देखकर पुलिस वाले को इस पर तरस आने लगा और उसे लगा, क्या वाकई शिक्षा सच कह रही है? तो तभी वहाँ पर गाँव की आदिवासी औरत आ जाती है और कहती है, वो औरत पुलिस वाले से बोलती है, शिक्षा बिल्कुल सही कह रही है, मुखिया और डॉक्टर दोनों मिले हुए हैं। मैंने खुद देखा है डॉक्टर को उस पानी के तालाब में कोई केमिकल डालते हुए। उसी की वजह से पूरे गांव में ये खारिश की बीमारी शुरू हुई है। हम सबको और गांव वालों को तो शिक्षा को इनाम देना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। जो यहाँ के बच्चे होशियार होते हैं, हमारे मुल्क वाले उसे कभी इनाम नहीं देते। पुलिस वाला कहता है, तुम्हारे कहने पर मैं इस पर पूरी तहकीक करता हूँ। इतना कहकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और जब वो मुखिया के घर के पास जाता है तो देखता है डॉक्टर और मुखिया मिलकर शीशा का मजाक उड़ा रहे होते हैं और इंस्पेक्टर ने इनकी चुपके से सारी बातें सुन ली। डॉक्टर मुखिया से कहता है, वाह मुखिया साहब, आपने तो बड़ी चाल चली, आपने शीशा को ही फंसा दिया। हालांकि शीशा ने सब गांव वालों की मदद की और गांव वालों ने उसके खिलाफ गवाही देकर उसे जेल पहुंचा दिया। मुखिया डॉक्टर से कहता है, तुम बस देखते जाओ, अब थोड़े ही दिनों में इन सबको यहाँ से भगा दूंगा और इनकी सारी ज़मीन खुद लेकर बेचकर अमीर हो जाऊंगा। तभी इंस्पेक्टर गुस्से से इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। इंस्पेक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्हें सारी करतूत बताई डॉक्टर और मुखिया की, और शिक्षा की बनाई हुई पत्तों की चादर की तारीफ पूरे मुल्क में सबके सामने की। और कुछ ही दिनों में शिक्षा की बनाई हुई पत्तों की चादर पूरे मुल्क में मशहूर हो गई। तो ये थी आज की हमारी कहानी। तो कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर पसंद आई है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।